हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू ऑल। होप आप लोगों की प्रिपरेशंस फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स अच्छी चल रही होंगी, पीरियोडिक टेस्ट के लिए भी। एंड हम लोगों का पार्ट 2 आज होने वाला है बच्चों, चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट 1 में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स भी किए थे एंड अबाउट रिप्रोडक्शन हमने बारे में पढ़ा भी था। नाउ टुडे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए बच्चों तो यू कैन कॉपी इट फ्रॉम द वीडियो एज वेल, और आप उसमें मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे जाके भी चेक कर सकते हैं। मैंने नोट्स के ऊपर चैप्टर 8 से रिलेटेड यूट्यूब शॉर्ट्स डाल रखे हैं, सो प्लीज़ गो एंड वॉच फ्रॉम देयर। So let's start. Today's topic is sexual reproduction in flowering plants. So what is sexual reproduction बच्चों? First of all हमें पता होना चाहिए sexual reproduction may be defined as the production of offsprings. Offspring से मतलब है यहाँ पर new individual का, by the fusion of two gametes. Two gametes का यहाँ पे मतलब है means usually one from male parent and the other from the female parent to form a diploid zygote which develops into a mature organism. Clear? इतनी छोटी सी definition समझ आ गई। Means production of offsprings होता है by the fusion of two gametes, maybe it is from male parent or one from the other female parent to form a diploid zygote which develops into a mature organism. So now sexual reproduction in flowering plants. The flowers in which male and female reproductive parts are present. जैसे कि कौन से फ्लावर्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हिबिस्कस, आपकी एनसीईआरटी में हिबिस्कस का स्ट्रक्चर गिवन है बच्चों। सो हिबिस्कस यानी कि चाइना रोज, मस्टर्ड आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। द फ्लावर्स इन विच ओनली अ सिंगल सेक्स ऑर्गन either male or female is present, they are papaya and watermelon. They are unisexual, means either male or female, कोई भी एक present होगा, single sex organ। उनके examples होंगे papaya and watermelon, they are unisexual। Bisexual के hibiscus, that is China rose and mustard, so they are bisexual flowers। So now we will go through the study of flowers। स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर बच्चों, इट इज़ ऑल्सो 1 मार्क क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में। स्टडी ऑफ फ्लावर्स को बोलते हैं एंथोलॉजी। क्लियर? स्टडी ऑफ प्लांट्स को बोलते हैं बच्चों एंथोलॉजी। क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। एक टिपिकल फ्लावर, एक कोई भी एनी फ्लावर का हम लोग स्ट्रक्चर लेते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर। सो आप देख सकते हैं, these are the petals, means corolla, these are the anther। अभी हम लोग पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, पहले मैं आपको डायग्राम समझा दूं। anther and filament, these are stamen, that is androecium। this is the male part of this flower, मतलब मेल पार्ट है इतना। ओके, this is sepal, means calyx। this swollen part is called thalamus। this swollen part is called thalamus। दिस इज ओवरी, दिस इज स्टाइल एंड सबसे ऊपर रहता है स्टिग्मा। सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, कार्पल और गाइनोशियम। क्लियर? नाउ वी विल गो थ्रू द पार्ट्स of a flower. Flower bears an axis on which all the parts are situated. The axis has two parts, a stalk or pedicel and the swollen part called thalamus। मैंने आपको बताया swollen part जो होता है नीचे का हिस्सा, that is called thalamus। it is on the thalamus that all flower parts are based। एक नॉर्मल फ्लावर, एक टिपिकल फ्लावर के पास 4 मेन होल्स होते हैं, यानी कि पार्ट्स होते हैं। उनके नाम होते हैं फर्स्ट कैलेक्स, कैलेक्स मीन्स सेपल्स, और कोरोला, कोरोला मीन्स पेटल्स, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मीन्स स्टेमन, गाइनोशियम मीन्स कार्पल्स। सो अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर, तो आप कौन कौन से नाम लेंगे बच्चों? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। और यू कैन से सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। Okay, so let's start with the first part, calyx। Calyx remain attached to the base of the thalamus।
कैलेक्स जो होता है वो बेस से अटैच रहता है, ये नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट थैलेमस से ये अटैच होता है, ठीक है, एंड फॉर्म्स द आउटर मोस्ट होल ऑफ अ फ्लावर, सबसे बाहर की लेयर ये कवर करता है। द होल कंस्टिट्यूट द इंडिविजुअल यूनिट्स कॉल्ड सैपल्स। क्लियर? द फंक्शन ऑफ सैपल इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ बड। इसका फंक्शन क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द फ्लावर, टू प्रोटेक्ट द फ्लावर। क्लियर? कोरोला, नेक्स्ट पार्ट इज कोरोला और पेटल्स। The inner hole of a flower lying inside the sepals is called corolla. Clear? The individual units of corolla are called petals. These are petals. अलग अलग आपको पत्तियां दिख रही हैं. These are called petals. Petals are generally large, showy and brightly colored. आपने देखा होगा फूलों के अलग अलग कलर्स होते हैं. Why? To attract the various pollinators. जो पॉलिनेशन हम लोग देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में, आपने देखा होगा क्रॉस पॉलिनेशन होता है. क्यों होता है? टू अट्रैक्ट द वेरियस पॉलिनेटर्स. क्लियर? सो कैलेक्स एंड कोरोला आर द नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन. इन दोनों पार्ट्स में बच्चों रिप्रोडक्शन नहीं होता. ओनली एंड्रोशियम and the next is gynoecium. These are the reproductive organs of the plant. Androecium male reproductive organ होता है and gynoecium female reproductive organ होता है. Androecium को हम लोग stamen भी कहते हैं. Androecium constitutes the individual units called stamens. Stamens are the male reproductive organ of a plant. Simple. आपको ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा बच्चों. 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है. सो प्लीज़ ढंग से समझिए आपको क्या क्या पॉइंट्स किस आंसर में लिखने हैं. ओके, नेक्स्ट. सो स्टेमेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट. नेक्स्ट, विच फॉर्म्स द थर्ड होल ऑफ अ फ्लावर. देयर मे बी सेवरल स्टेमेंस इन अ फ्लावर. बहुत सारे स्टेमेंस हो सकते हैं, पर एक स्टेमेन, अगर हम एक सिंगल स्टेमेन की बात करें तो वो बना होता है 2 पार्ट से. इनके नाम होते हैं फिलामेंट एंड एंथर. जो एंथर होता है बच्चों, इट इज़ अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंड इट बियर्स 4 इनर चैम्बर्स कॉल्ड पोलन सैक्स और माइक्रोस्पोरेंजिया. द एंथर प्रोड्यूसेस पाउडरी पार्टिकल्स कॉल्ड पोलन ग्रेन्स. एक पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं. पोलन ग्रेन्स कंटेन्स मेल गैमीट्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? एंथर वाले पार्ट में मीन्स आपको गाइनोशियम में नहीं लिखना है ये मेल गैमीट और पोलन ग्रेन्स के बारे में. आपको कहाँ लिखना है? एंड्रोशियम वाले पार्ट में लिखना है बच्चों. पोलन ग्रेन्स कंटेन द मेल गैमीट्स. डोंट वरी, आपको नोट्स के शॉर्ट्स में मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे. सो डोंट वरी, आप पहले समझते जाइए. आपको नोट्स मेरे लर्निंग बायोलॉजी चैनल पर मिल जाएंगे. डोंट वरी. So next part is gynoecium as carpel or pistil. So it is the female reproductive organ of a plant. Carpel is situated in the center of the flower as a flask shaped structure. कहाँ present होता है बच्चों? सेंटर में. कार्पेल कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर में. अब उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, वो भी सेंटर से ही स्टार्ट होते हैं. अ कार्पेल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. बीच के 3 पार्ट्स कौन से होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. द डिस्टल पार्ट ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड स्टिग्मा. मीन्स ओवरी से जो सबसे ज़्यादा दूर रहता है वो होता है स्टिग्मा. स्टिग्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग पॉलन ड्यूरिंग पॉलन ग्रेन्स, रिसीविंग पॉलन ड्यूरिंग पॉलिनेशन. पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए वहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है? स्टिग्मा. स्टाइल इज द मिडल पार्ट ऑफ द कार्पल. स्टाइल का क्या है? बीच का पार्ट होता है, ऐसा लंबा वाला. ठीक है. द बेसल स्वॉलन पार्ट, जो नीचे का पार्ट होता है, वो होता है ओवरी. ओवरी बेयर्स सेवरल ओव्यूल्स. बहुत सारे ओव्यूल्स बेयर करता है. द ओव्यूल्स रिमेन अटैच्ड टू द ओवरी वॉल बाय प्लेसेंटा. द ओव्यूल्स बेयर्स एन ओपनिंग एट इट्स बेस कॉल्ड माइक्रोपाइल. तो उसका जो ओपनिंग होती है बेस की, वो क्या कहलाती है? माइक्रोपाइल. Each ovule has an embryo sac that bears an haploid egg, that is the female gamete. In plants, the fusion of male and female gamete takes place inside the embryo sac. कहाँ पे place होता है बच्चों? Inside the embryo sac.
मैं आपको नेक्स्ट वाले टॉपिक में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी बच्चों फर्टिलाइजेशन का, पॉलिनेशन का और फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। उसमें आपको बाय द डायग्राम, बाय द हेल्प ऑफ द डायग्राम हम लोग इजीली समझ लेंगे मेन पार्ट्स एज वेल देयर फर्टिलाइजेशन, कैसे होता है फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट्स में। इसके नेक्स्ट वीडियो में वो समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये पार्ट्स कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इस पे फोकस करिए। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने को आता है फ्लावर का तो आपको ये बनाना है और इसके पार्ट्स को डिस्क्राइब करना है। ओके, अगर फर्टिलाइजेशन पूछा जाता है देन वी विल डू इन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, so thank you so much and subscribe my channel. Thank you.